बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम फ़ॉरेन मिनिस्टर मुल्ला अमीर मुत्तकी ने एक बयान जारी किया है और उस बयान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आलमी दुनिया से मदद की अपील की है। तालिबान 15 अगस्त को उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और आज जो बयान जारी किया फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ऐसे वक्त में ये बयान जारी किया गया जब अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि काबुल के होटल्स हों या अफगानिस्तान के मुत्तादिद होटल्स के बारे में निशानदेही की है, इलाकों के बारे में निशानदेही की है कि वहाँ पर रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके बाद अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक अपील की है। उस अपील से मुतालिक इस वक्त जो है वो आलमी मीडिया के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो शह सुर्खियाँ लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान के किसी एक अहम रहनुमा ने आलमी बरादरी से ऐसे टॉपिक के ऊपर मदद मांगी है जहां पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। क्या खबर है, किस तरीके से ये आपके सामने पेश की जा रही है और इसका जो ताल्लुक है वो सन 2014 के उस अटैक से क्यों जोड़ा जा रहा है जहां पर जर्नलिस्ट की फैमिली और 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया था और उस कत्ल के पीछे में कहा जा रहा था कि वो तालिबान ने किया है। इसी तरीके से एक और अटैक के बारे में कहा जा रहा है जहां पर तालिबान ने होटल में हमला करने के बाद 30 लोगों को मार दिया था। आखिर कहानी क्या है और इस वक्त जो अलर्ट है इससे अमीर मुत्तकी का जो उनकी जो कहने को उन्होंने जो अपील की है उससे क्या रिलेशन बनता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नए आने वाले नाजरीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सरीना होटल बहुत शह सुर्खियों में रहा। भारतीय मीडिया ने सरीना होटल की जो प्रमोशन की है, जो 5 माले उसके बना दिए हैं, उसके बाद तो हर इंसान की ज़बान पे जो है वो सरीना होटल, काबुल का सरीना होटल जो है वो रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने आईएसआई से रिलेट कर दिया था कि 5वां फ्लोर जो है वो आईएसआई के पास है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो नाकाबिल तस्खीर है। और उसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको अभी रिसेंटली जो हेड कर रहे थे वो फैज़ हमीद हैं, जिनके बारे में एक और अफवाह गर्दिश करती नजर आ रही है कि वो नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं। फैज़ हमीद की जो स्ट्रेटेजी थी उसने तालिबान को कहा जाता है कि वो इक़्तिदार दिलाया और इसी के चलते हुए उनका जो रिवॉर्ड है वो पाकिस्तानी अस्करी इदारे ने उनको शायद आर्मी चीफ के लिए, अब ये कबलस वक्त होगा ये कहना, मगर कोई भी आर्मी चीफ की पोजीशन पे आता है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए काम करता है। दोबारा मुद्दे की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका और बरतानिया ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है उससे क्या वाकई खतरा लाहक है और ये खतरा कौन किसका इशारा दिया जा रहा है? क्या तालिबान का इशारा दिया जा रहा है, जिनके बारे में जो है सन 2014 के उन वाक़यात को मंजर आम पे लाया जा रहा है, जिससे ये तासुर मिलता है कि तालिबान जो हैं वो गैर मुल्कियों को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि लास्ट वीक जो है तालिबान की जानिब से एक जो स्टेटमेंट पास की गई जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तादिद आलमी इदारों ने, आलमी ताकतों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि तालिबान को समझाएं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे काम करें। सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि सिर्फ उनका कहना यह था कि अफगानिस्तान के अमन को बहाल किया जाए और इंक्लूसिव गवर्नमेंट में अक़लियतों के लोगों को शामिल किया जाए, जिस पे तालिबान के रहनुमाओं ने बयान दिया कि हम ज़रूर इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं और शमूलियत भी करेंगे, साथ साथ ख़वातीन को भी ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, मगर हम अपने हिसाब से करेंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे। आज अमीर खान मुत्तकी ने बाकायदा तौर पर बयान जारी किया है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को आलमी बरादरी तस्लीम करे और मिलकर कंधे से कंधा, शाने से शाना बशाना चलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारा साथ दें
क्योंकि तालिबान को इस वक्त शदीद खतरात लाहक हैं अपने ही इंटरनल सिटीज़ में, और वो भी दाइश की तरफ से। दाइश की मुकामी ब्रांच जो दाइश खुरासा हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है 15 अगस्त के बाद, अब तक के 8 हमले हो चुके हैं, जो बड़े हमले हैं, छोटे हमले इसके अलग हैं। जब बदरी फोर्सेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनके हाइडआउट्स को मारा, तो उन्होंने दोबारा पलट के वार किया। आपने देखा कि जब इक़्तिदार के ऊपर कब्जा हो रहा था तो उसके 2 दिन बाद ही जो है वो एक हमला हुआ, खुदकश धमाका हुआ, एक होटल के बाहर भी हुआ, एक एयरपोर्ट के गेट के बाहर हुआ, और उसमें तकरीबन 150 से 200 अफराद की हलाकतों की इतला थी, जिसमें 15 जो है वो अमरीकी फ़ौजी भी थे और 15 शदीद तरीन ज़ख्मी थे, जिनमें से 2 यहाँ से वापस जाते हुए वो हलाक हो गए। इसी तरीके से मासूम निहत्ते अफगान अवाम भी जो है वो इसकी भेंट चढ़ गए। उसके बाद हमने देखा कि मस्जिद जो इमाम बारगाह था उसमें धमाका हुआ, और उसमें तकरीबन 150 के करीब जो है वो अफराद के हलाकत की इतलात सामने आई, और तकरीबन 250 अफराद शदीद ज़ख्मियों की इतलात आई। ऐसे ही वक्त में जो है अमेरिका और बरतानिया ने भी अपने शहरियों को खबरदार किया, और उन्होंने बाकायदा अलर्ट जारी किया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब इनखला हो गया था तो फिर ये कौन लोग हैं जिनको बरतानिया और अमेरिका थ्रेट अलर्ट जारी कर रहा है। तो हम आपको बताते चलेंगे, बहुत सी NGOs के वर्कर्स अभी भी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजलाओं में मौजूद हैं, और जिनकी सिक्योरिटी के लिए तालिबान ने बाकायदा तौर पर असाइन किया है लोगों को, ताकि जो है वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके। और तालिबान ने जो अभी आज जो आपको फॉरेन मिनिस्टर की बात बताऊं, मुत्तकी साहब ने बाकायदा तौर पे कहा है कि हम अमेरिका के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मिलकर चलना चाहते हैं। और ये द हिंदू की रिपोर्ट है, जो कि मतलब ये मैं आपको बताऊं कि ये उस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, उस जरीदे की रिपोर्ट है जो कि हमेशा से तालिबान के खिलाफ रहा है। वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? अफगान मिनिस्टर वांट्स गुड रिलेशंस, नीड मोर टाइम ऑन गर्ल्स एजुकेशन। 2 माह हो गए हैं खवातीन बच्चियों के जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हवाले से अब तक सही तरीन फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी अनसेटल्ड है। कायम मुकाम हुकूमत कायम कर दी गई है, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर अभी भी गाहे बगाहे लोगों की इम्प्लीमेंटेशन या इंटैक्ट किया जा रहा है उनको इदारों के साथ। यहाँ बहुत बड़ा सवाल निशान ये आता है कि दाइश को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो दाइश जो कल तक के जो फाइटर्स थे वो आज जो हैं वो पुलिस में हैं, और पुलिस उनको बना दिया गया, बेसिकली पुलिसमैन का खिताब दे दिया गया है, और अब जो है वो स्पेशल टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं दाइश के खिलाफ। जो हाइडआउट्स मारे गए थे और तबाह किए गए थे, उसमें अब तक जो तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद तकरीबन 250 दाइश के स्लीपर सेल्स के मेंबरान को पकड़ा है, और उनसे बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जलालाबाद हो, नंगारार का कोई भी इलाका हो, वहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वरना तो एक लम्हा ऐसा भी आया है कि दाइश ने तालिबान का जीना महाल कर दिया। नेक्स्ट अपडेट में आपको बताएंगे कि अमीर मुत्तकी के इस बयान के बाद आलमी ताकतें क्या बयान दे रही हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो अभी इस वक्त तालिबान की नाकामी का जश्न मनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, वो क्या स्टांस अब लेकर आती हैं, और आलमी बरादरी जो इस थ्रेट अलर्ट को किस तरीके से लेती है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। उम्मीद करता हूँ आपको ये तज्जिया और तबसरा पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।